हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जब हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर्स का सेट को स्टार्ट किए थे, ये आज आपका सेट 6 है। इसके पहले हम लोग सेट 5 तक कवर कर चुके हैं। देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये आपको आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन फाइव माइनस कॉस फाइव इक्वल टू 0 तो साइन 4 फाइव प्लस कॉस 4 फाइव प्लस टेन स्क्वायर फाइव का मान ज्ञात करें। देखिए, यहां पे आपको पता है जी, इसको हम साइन फाइव बराबर कॉस फाइव लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस में बराबर 0 है, तो इस माइनस को हम बाहर फेंक दे रहा हूं। तो यहां से देखिए, साइन फाइव और कॉस फाइव को नीचे ला रहा हूं, कॉस फाइव को, तो यहां पे कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा है। आपको पता है जी, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है। टेन फाइव इक्वल टू कितना आ गया, 1। आपको पता है जी, यहां पे हमसे पूछा जा रहा है जी, साइन फोर फाइव प्लस कॉस 4 फाइव प्लस टेन स्क्वायर फाइव का मान ज्ञात करें। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। तो देखिए, कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 मान लो। परपेंडिकुलर आपका 1 हो जाएंगे, बेस आपका 1 हो जाएंगे। जब परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, √2 होगा। हमसे पूछा जा रहा है साइन का मान, तो साइन 5 बराबर पूछेंगे तो क्या होगा, साइन 5 बराबर पूछेंगे तो क्या होगा, साइन मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, 1, और कर्ण कितना है, √2। यहाँ पे कॉस के बारे में भी पूछा गया है, तो कॉस 5 बराबर क्या होगा, कॉस 5 बराबर क्या होगा, कॉस मीन्स आधार बाई कर्ण होता है। आधार कितना है, 1, और कर्ण कितना है, √2। आपको टेन का मतलब निकालिए लिए हैं, टेन लंब बटा आधार होता है। अब यहाँ पे केवल मान चिपका दीजिए। देखिए, साइन 4 फाइव दिया है, साइन के पावर 4 फाइव दिया है, तो बताइए साइन की जगह पे इतना रख सकते हैं, 1/√2 के पावर कितना, 4, प्लस यहाँ पे कॉस 4 फाइव दिया है, तो कॉस की जगह पे क्या, 1/√2 के पावर कितना, 4, और टेन स्क्वायर फाइव दिया है, तो टेन स्क्वायर की जगह पे इतना रख सकते हैं, 1/1, क्योंकि टेन थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार, और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, रूट को 4 बार गुणा करेंगे, रूट को 2 बार गुणा करते हैं तो पूरा रूट खत्म हो जाता है। तो देखिए, √2 में √2 से पूरा 2, फिर देखिए √2 में √2 से पूरा 2, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। अब सिंपल आपको पता है जी, 1/4 कितना हो जाएगा, 2/4 और प्लस 1, तो इसको हम काटेंगे तो कितना, 2। देखिए, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 1/2 और प्लस क्या, 1। देखिए, आधा और 1 कितना हो गया, 1.5 हो गया। 1.5 को कैसे लिखते हैं, 3/2। 3/2 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया गया था, हम आपको डिटेल्स में बताएं तब जाके इतना लंबा हुआ, नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ से साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे। क्लियर, पूरे क्वेश्चन को डिटेल्स में बता दिए। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री से दिया गया है। ये आपका ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है जी, AB और CD वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारों पर 2 समानांतर जीवा हैं। यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, CD बराबर 24 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, तो दोनों जीवा के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए, अभी जो CHSL 2020 का पेपर हुआ था, हर एक शिफ्ट में इस टाइप का एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। ये वृत्त का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान टाइप है। देखिए, एक वृत्त में 2 समानांतर जीवा हैं, AB और CD। AB और CD 2 समानांतर जीवा हैं। AB बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, CD बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको पता है जी, ये वृत्त का क्या होगा, सेंटर होगा। अगर सेंटर से जीवा पे लंब डालेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। यहाँ से भी ये सेंटर से अगर इस पे हम लंब डाल रहे हैं तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। और वृत्त की त्रिज्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। जब ये 13 है तो ये भी 13 होगा, क्योंकि त्रिज्या क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे देखिए, ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना होगा, 12, क्योंकि ट्रिपलेट से निकाल सकते हैं ना। ये 13 है, ये 12 है, तो आपको पता है जी, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो कितना होगा, 13, 12, 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। यहाँ पे देखिए, ये वाला 13 है और ये 12 है,
तो 5 12 13 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। तो पूछा जा रहा है ये दोनों जीवा के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करेंगे तो 12 + 5 कितना हुआ, 17। 17 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, कोई क्वेश्चन का आंसर आपको फिगर में ही बनाते समय दिख जाएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री से ही है। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री है, यदि अन्य दोनों कोणों का अनुपात 9:16 है तो दोनों कोणों का माप ज्ञात करें। आपको पता है जी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना, 180। आगे दिया गया जी एक त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री है, एक कोण 55 डिग्री है तो हम कोण ए को मान ले रहा हूँ 55 डिग्री। और आगे दिया गया जी अन्य दो कोणों का अनुपात दिया गया है 9:16। अन्य दो कोणों का अनुपात दिया गया है, अन्य दो कोणों का अनुपात दिया गया है 9:16। तो इसको 9x इसको 16x मान सकते हैं, रेशियो में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे कोण ए को हमने 55 डिग्री मान लिया, तो कोण बी कितना होगा, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कोण बी और कोण सी। तो कोण बी कितना होगा 9x और कोण सी कितना होगा 16x और बराबर कितना 180। अब एक यहाँ पे 9 और 16 कितना हो गया 25x। इधर क्या 55 आगे घट जाएगा तो 180 में से 55 गया कितना 125 डिग्री। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा 25 25 5 डिग्री। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो दोनों कोणों का माप ज्ञात करें। दोनों कोणों का माप क्या हो जाएगा, x का मान निकल गया तो ये 9x का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री और यहाँ पे 16x का मान कितना हो जाएगा 80 डिग्री। क्लियर है, तो आपको ये भी पता चल गया जी तीनों कोणों का सम कितना होता है 180। तो देखिए एक 55 है, दूसरा 45 और तीसरा क्या है 80 है, तीनों का सम कितना होगा 180। क्लियर, तो दो कोणों का माप पूछा जा रहा था तो 45 और 80 डिग्री क्या होंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होंगे। क्लियर, देखिए अगला क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से है। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में दो टाइम्स पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी यदि x² + 1/x², यदि x² + 1/x² का होल स्क्वायर बराबर 324 है तो x - 1/x का मान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आपको पता है जी यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये x² + 1/x² का मान कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो 324 का अंडर रूट कितना होता है 18 होता है। क्लियर, हमसे पूछा जा रहा है जी x - 1/x का मान क्या होगा। तो आप एक काम कीजिए, x² + 1/x² का मान कितना दिया गया है 18 दिया गया है। तो हम क्या कर ले रहा हूं, हमें माइनस में चाहिए तो इधर से भी 2 घटा दे रहा हूं, यहां पे भी 2 घटा दे रहा हूं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, फिर काट देंगे। तो देखिए यहां पे ऐसा क्यों किए, ताकि हम फॉर्मूला पे बना लें। यहां पे x से गुणा कर रहा हूं और x से डिवाइड कर रहा हूं ताकि ये x - 1/x का होल स्क्वायर बन जाए। इधर कितना हो जाएगा 16, तो x - 1/x का मान कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो अंडर रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। तो x - 1/x का मान क्या आ गया 4। 4 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए हम आपको समझाने के लिए डिटेल से बताया, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर यहीं पे दिख रहा था। ये स्क्वायर हटाइएगा तो कितना होगा 18 यहाँ पे प्लस दिया गया है, यहाँ पे माइनस पूछा जा रहा है, तो 18 में से 2 घटाना पड़ेगा हमें। तो 18 में से 2 घटाएंगे 16 का अंडर रूट क्या होगा 4 होगा। तो क्वेश्चन का आंसर आप देख के ही बता सकते हैं। क्लियर, क्योंकि ये सारी चीज हम आपको अलजेब्रा में पढ़ा दिए हैं। अगर जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है अलजेब्रा का, वहां से स्टार्टिंग से देख सकते हैं। 17 पार्ट में हमने पढ़ाया अलजेब्रा को। अगला क्वेश्चन आपको अलजेब्रा का ही है, ये भी आपको एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी में बहुत ज्यादा बार रिपीट किए हुए हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया है कि x + 1/x = 15, x + 1/x = 15, तो 5x डिवाइडेड 5x² - 11x
+5 का मान क्या होगा, +5 का मान क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप एक लाइन में दे सकते हैं। देखिए x + 1/x का मान कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे से x का मान काट सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं क्वेश्चन को, नहीं तो ऐसे बना लीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x, और ऊपर क्या हो जाएगा x² प्लस क्या 1 बराबर कितना 15। तो x² + 1/1 बराबर कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, क्योंकि इस x को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 5x को रहने दीजिए ऊपर, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x² + 5 को एक साथ रख रहे हैं और -11x को बगल में लिख दे रहे हैं। क्लियर है? ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ से दोनों में से 5 कॉमन मिल जाएगा। तो 5x बटे क्या 5 को कॉमन करेंगे तो x² प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या 11x। तो यहाँ पे देखिए x² + 1 का मान आपके यहाँ पे निकाले हुए हैं, कितना है 15x, तो 15 से 75 हो जाएगा। तो 75x में से 11x को घटा लेंगे, 5x बटे यहाँ पे 5 × 15x कितना हो जाएगा 75x। 75x में से 11x को माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5x बटे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 64x हो जाएगा। इसको हम x से x काट देंगे तो 5/64 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाया जाता है, बहुत जल्दी बनेंगे क्वेश्चन, और नहीं तो यहाँ पे ऊपर नीचे से x कॉमन काट के भी बना सकते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री से दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जो ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A = 90 डिग्री, AB = 6 सेंटीमीटर और AC = 8 सेंटीमीटर, एक वृत्त जिसका केंद्र O है त्रिभुज के अंदर निर्मित है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2D मेंसुरेशन में हम आपको बहुत ज़्यादा कराए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी में भी बहुत बार रिपीट किए हुए हैं और रेलवे में रिपीट किए हुए हैं। देखिए सबसे पहले ABC एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ABC एक समकोण त्रिभुज बना लिए। आगे दिया गया है क्वेश्चन में जो कोण A = 90 डिग्री है। जब इसको A मान ले तो इसको B मान सकते हैं और इसको C मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिया गया है जे AB = 6 सेंटीमीटर, AB = 6 सेंटीमीटर और AC = 8 सेंटीमीटर, AC = 8 सेंटीमीटर है। तो आपको हम ट्रिपलेट पढ़ाए हैं, 6, 8 और 10 क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। तो आपको BC कितना हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। आगे दिया गया है जे एक वृत्त जिसका केंद्र O है त्रिभुज के अंदर निर्मित है, तो त्रिभुज के अंदर निर्मित है तो तीनों भुजाओं को टच कर रहा होगा, तो ये वृत्त का क्या होगा सेंटर होगा, सेंटर को O मान लीजिए। तो बोला जा रहा है कि वृत्त की परिधि क्या होगी। तो आपको पता है वृत्त की परिधि क्या होगी। सबसे पहले त्रिज्या तो निकाल लें, हमसे वृत्त का परिधि पूछा है यानी पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर क्या होता है 2πr होता है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या रेडियस का काम करेगा, ये रेडियस हमें पहले पता करना होगा। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर वृत्त होगा तो उस वृत्त का रेडियस बराबर क्या होता है, स्मॉल r बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई क्या 2। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को AB प्लस BC AB प्लस AC माइनस क्या BC बटे क्या 2, ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियस निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 6 है, बेस कितना है 8 है और हाइपोटेनस कितना है 10 है। अब आई क्या 2, 6 8 10, 6 8 कितना हो गया 14, 14 में से 10 को घटाएंगे 4, 4/2 का मतलब 2, यानी रेडियस हमें पता चल गया कितना है 2 है। तो यहाँ पे पेरीमीटर निकालने के लिए बोला जा रहा है, वृत्त का परिधि निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो 2π को रहने दीजिए क्योंकि पाई के रूप में ही ऑप्शन दिया गया है। रेडियस कितना आ गया आपका, रेडियस यानी त्रिज्या कितना आ गया 2 आ गया। तो 4π क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? क्योंकि जब हम राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट और क्वेश्चन कराए थे तो ये सारी चीज प्रूव करके बताए हैं जी स्मॉल रेडियस बराबर P + B - h/2 कहाँ से आता है। कहीं आपको बाहर से वृत्त होता यानी परिवृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल R बराबर क्या होता है AC/2। ये सारी चीज को हमने प्रूव करके बता दिया है। ओके,
देखिए अगला क्वेश्चन आपको अलजेब्रा का है, ये आपको रेलवे एनटीपीसी 2016 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होंगे। क्वेश्चन दिया गया यदि 3 के पावर x बराबर 4 के पावर y बराबर 12 के पावर माइनस जेड हो तो 3/x प्लस 3/y 3/x प्लस 3/y प्लस 3/z का मान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको अलजेब्रा में करा दिए हैं। देखिए यहाँ पे 3 के पावर x बराबर 4 के पावर y बराबर 12 के पावर माइनस जेड बराबर कोई कांस्टेंट मान लीजिए के। तो यहाँ पे देखिए 3 के पावर x बराबर क्या के लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 के पावर y बराबर क्या के लिख सकते हैं, यहाँ पे 12 के पावर माइनस जेड बराबर क्या के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 के पावर x है तो 3 बराबर क्या हो जाएगा के पावर 1/x, क्योंकि यहाँ पे पावर x के रूप में है तो इस साइड भेजेंगे तो 1/x हो जाएगा। यहाँ पे 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 बराबर क्या हो जाएगा के पावर 1/y हो जाएगा। यहाँ पे 12 बराबर क्या हो जाएगा के पावर माइनस 1/z हो जाएगा। क्लियर है। आपको पता है जब 12 को हम क्या लिखते हैं 3 गुना 4 लिखते हैं, 3 गुना 4 लिखते हैं। देखिए 12 का वैल्यू दिया गया है के पावर क्या माइनस 1/z बराबर 3 का मान कितना दिया गया है के पावर 1/x इंटू 4 के मान क्या दिया गया है के पावर 1/y। गुणा में बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे के पावर 1/x प्लस 1/y हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा के पावर 1/z नेगेटिव में है। तो इस देखिए बेस को दोनों बेस तो आपका छोड़ दीजिए, पावर को इक्वल कर लीजिए। इस साइड पावर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर हमको 0 मिलेगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z होगा। क्लियर है। यानी देखिए हमसे पूछा गया है 3/x प्लस 3/y प्लस 3/z, यही चीज पूछा गया है। ऊपर से अगर 3 को कॉमन काट रहे हैं तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है देखिए तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान कितना निकाल लिए 0। तो यहाँ पे 3 इंटू 0 क्या होगा 0 ही होगा। 0 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी में भी कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन दिया। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से दिया गया है। ये एनटीपीसी में कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है रवि, रोहन और तथा राजेश अकेले एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो यह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है टाइम एंड वर्क से। रवि रोहन और राजेश कितने दिनों में क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन, क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना हुआ 60 हुआ, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 60 हो गया। तो रवि एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 6 यूनिट काम करेगा। रोहन एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 5 यूनिट काम करेंगे। और राजेश एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 4 यूनिट काम करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे रवि, रोहन, राजेश एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे। रवि, रोहन और राजेश एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 6, 5, 11 और 4 15 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। तो बोल रहा है ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल वर्क है 60। एक दिन का रवि, रोहन और राजेश एक दिन का इनका इफिशियंसी कितना है 15 यूनिट है। तो यहाँ से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा ये तीनों मिलकर अगर साथ में काम करते तो इनको 4 दिन लगता। क्लियर। 4 दिन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको रेशियो से दिया गया है। ये आपको एनटीपीसी में 2-2, 3-3 टाइम्स रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रेशियो का दिया गया है जो 3 संख्याओं का योगफल 51 है। यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 है, पहली से दूसरी का अनुपात दिया गया है जो पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 1:2 है। पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 1:2 है, 1:2 है।
तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए पहली यहाँ पे कितना है 4 यूनिट है, यहाँ पे पहली कितना है 1 यूनिट है, इक्वल नहीं है तो इक्वल करना होगा। इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, पहली 4 हो जाएगा और दूसरी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब तो यहाँ पे पहली दूसरी और तीसरी का रेशियो निकल गया। पहली का कितना है 4, दोनों जगह इक्वल हो गया है। पहली का यहाँ पे भी पहली 4 है, दूसरी कितना है 5 है, तीसरी कितना है 8 है। आगे दिया गया है क्वेश्चन में, आप रेशियो है तो इसको x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों संख्याओं का योगफल 51 है, स्टार्टिंग में ही दिया गया है। तो 5 4 9 8 17 यूनिट का मान दिया गया है, या 17x का मान कितना दिया गया है, 17x का मान कितना दिया गया है 51। तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से x का मान 3 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया 3, 17 3 51। तो पूछा जा रहा है ये तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए 4 5 20 एक्स स्क्वायर और 20x में 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 160 एक्स क्यू हो जाएगा, 160 एक्स क्यू हो जाएगा। x का मान कितना निकाले हैं, x का मान कितना निकाले हैं 3 निकाले हैं। तो 160 इंटू x का मान 3 है तो 3 का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, 16 में 7 से 112, कैरी कितना 11, 16 दूनी 32, 32 + 10 42 1 43, यानी 43 से 20 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बहुत ही इजी टाइप दिया गया था रेशियो का। देखिए अगला क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से दिए गए हैं, ये एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जे a + b का होल स्क्वायर बराबर 100, a + b का होल स्क्वायर बराबर 100। आगे दिया गया है तथा a/b = 1/3 तथा a/b = 1/3। तो ab का मान ज्ञात करें। तो ab का मान ज्ञात करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 100 दिया गया है, सॉरी 10 नहीं 100 है। तो यहाँ पे a + b कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट चढ़ेगा, रूट यानी √100 का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10। a + b का मान कितना आ गया 10। और आगे आपके क्वेश्चन में भी दिया गया है कि a/b = कितना है 1:3 है। तो यहाँ पे a + b का सम कितना दिया गया है 10 दिया गया है। तो इसको आप रेशियो मान सकते हैं, 1:3 भी 3x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे a + b को जोड़ेंगे यानी x + 3x कितना हो जाएगा 4x का मान कितना है 10 है, क्योंकि दोनों का सम 10 है। तो यहाँ पे x + 3x का सम कितना हो जाएगा, यानी 4x का मान कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे आप x का मान निकाल सकते हैं, x का मान कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, x का मान 2.5 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि ab का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे a का मान कितना हो गया 2.5 हो गया, और b का मान कितना हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो 25 × 75 7.5 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि ab, ये ab का मान क्या होगा, यानी दोनों संख्या को गुणा कर देंगे तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो गुणा कीजिए, आप पॉइंट को भूल जाइए। 25 25 = 12, 25 7 175, 175 में 12 जोड़ेंगे तो 5 2 7 1875 हो जाएगा। दशमलव के बाद एक डिजिट, दशमलव के बाद एक डिजिट, तो 2 डिजिट हो जाएंगे, 2 डिजिट पे दशमलव लगेगा, यानी 1875 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको एनटीपीसी में। देखिए अगला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है। ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में 3-4 टाइम्स रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी में भी देखने को मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया जी, यदि sin a = 4/5 तथा sin b = 5/13 तो cosec a - b का मान क्या होगा। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता है जी, यहाँ पे sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता है। तो अगर हम sin² थीटा का मान पूछेंगे तो 1 - cos² थीटा कहिएगा, cos² थीटा कहिएगा। यहाँ पे अगर हम cos² थीटा का मान पूछेंगे, cos² थीटा का मान पूछेंगे तो 1 - sin² थीटा कहिएगा। क्लियर है। तो अगर हम cos थीटा का मान पूछेंगे तो क्या कहेगा, अंडर रूट, ये स्क्वायर आ जाएगा, इस पे चढ़ जाएगा रूट, 1 - sin² थीटा हो जाएगा।
ओके, तो यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर 4/5 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन का वैल्यू कितना दिया गया है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16/25 हो जाएगा, 16/25 हो जाएगा। इसका जब कंपेयर करेंगे तो 25 में से 16 गया 9 का अंडर रूट कितना होता है 3 और 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, यानी ये डायरेक्ट निकल गया कॉस ए का वैल्यू कितना निकल गया 3/5 निकल गया। उसी तरीका से यहाँ पे निकालेंगे साइन बी बराबर कितना दिया गया है 5/13 दिया गया है, 5/13 दिया गया है। तो हम यहाँ पे कॉस बी का मान पूछेंगे तो क्या कहिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो देखिए यहाँ पे कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 साइन स्क्वायर बी, यानी साइन बी का मान कितना दिया गया 5/13, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 13 का स्क्वायर करेंगे 169। तो देखिए 169 में से 25 को घटाएंगे तो कितना हो गया 144, 144 का अंडर रूट 12 होता है और 169 का अंडर रूट 13 होता है। तो आपको पता चल गया यहाँ पे जे कॉस बी का मान 12/13 और कॉस ए का मान कितना 3/5। ऐसा क्यों किया अभी आप समझिएगा, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कॉसेक ए माइनस बी पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं ना जी यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आप लोग पढ़े होंगे 11th-12th में। तो देखिए हम यहाँ पे साइन ए माइनस बी का मान निकाल रहे हैं, इसको पलट देंगे तो कॉसेक निकल जाएगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे साइन ए का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है 4/5, कॉस बी अभी निकाले हैं 12/13 माइनस कॉस ए अभी निकाले हैं 3/5 इंटू साइन बी का मान कितना दिया गया है क्वेश्चन में 5/13। देखिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे, कटने वाला हो तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला तो छोड़ दीजिए। देखिए 13×5 65 हो जाएंगे और ऊपर कितना हो जाएगा 48 माइनस यहाँ पे कितना 13×5 65 और ऊपर कितना हो जाएंगे 15। एलसीएम तो आपका 65 ही होगा। यहाँ पे 48 में से 15 को घटाएंगे कितना हो गया 48 में से 15 को घटाएंगे कितना 33/65 हो गया। देखिए साइन ए माइनस बी का कितना मान निकाले हैं 33/65 निकाले हैं। तो आपको पता है यहाँ पे जे साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/साइन थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पे आप साइन ए माइनस बी का मान कितना निकाले हैं 33/65। हमें निकालना क्या है कोसेक ए माइनस बी का मान। तो आपको पता है जी यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/साइन। तो हमें कोसेक क्या निकालना होगा, तो इसको हम बटा में भेजेंगे ना 1/ क्या होगा 33/65। तो ये 65 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 65/33 क्या होगा कोसेक ए माइनस बी का मान होगा। ओके, तो 65/33 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कोसेक ए माइनस बी का।